बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे स्टोरेज डिवाइसेस को। देन आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी पे इसका क्या रोल है। सोसाइटी हैज़ रीप्ड मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग कंप्यूटर। A user is anyone who communicated with a computer or utilize the information it generates। देखिए सोसाइटी पे जो है ना वो बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है कंप्यूटर सिस्टम ने। अगर मैं ये सिंपल यही कहूँ कि इसने चेंज कर दिया वे ऑफ लाइफ को कंप्यूटर सिस्टम ने। जहाँ पे हमारे काम बहुत टाइम लेते थे, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, वहाँ पे इस कंप्यूटर सिस्टम ने हमारे टाइम को जो है ना वो रिड्यूस कर दिया है, ह्यूमन की एफर्ट को रिड्यूस कर दिया है। तो ईज़िली जो है ना हम अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूज़र जो है वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोसेस कर रहा होता है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है और जो रिजल्ट कंप्यूटर जनरेट करता है उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करता है। अगर मैं सिंपल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स एंड अनदर टाइप ऑफ यूज़र हैव मोर टूल to insist them in the learning process। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो रोल है वो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड है, चाहे वो बैंक की फील्ड है, चाहे वो हम कह सकते हैं कि कॉलेज है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट है। कंप्यूटर सिस्टम ने जो वे ऑफ लाइफ है उसको चेंज कर दिया है। सबसे पहले डिस्कस करूँगी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। Benefits from using computer are possible because computers have the advantages। अब कंप्यूटर में कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आता है स्पीड। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर जो डाटा पे प्रोसेस कर रहा होता है वो बहुत हाई स्पीड में कर रहा होता है। इट इज़ मच फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। वो प्रोसेस अगर ह्यूमन बीइंग करें तो वो बहुत टाइम लगाएंगे। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो वो कैलकुलेशन ह्यूमन करने में बहुत टाइम लगाता है। देन कंप्यूटर क्या करता है, विद इन अ सिंगल सेकेंड वो काम जो है वो परफॉर्म कर लेता है। A computer can perform billions of calculations in a second। कंप्यूटर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लेता है एक ही सेकंड में। मैनी कंप्यूटर प्रोसेस बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ सिंगल सेकंड। के बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जो प्रोसेस करते हैं बिलियंस प्रोसेस को या ट्रिलियन प्रोसेस को, ट्रिलियन ऑपरेशंस को एक सिंगल सेकंड में परफॉर्म कर देते हैं। अब प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। कंप्यूटिंग, सॉर्टिंग की, डाटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा दो तरह में सॉर्ट होता है, अल्फ़ाबेटिकली भी आप सॉर्ट कर सकते हैं A to Z, ठीक है, या फिर Z to A, या फिर आप कर सकते हैं 1 to 100 और 100 to 1। इस तरह आप सॉर्टिंग करते हैं कि अपने डाटा को, ताकि आप ऑर्गेनाइज़ कर सकें, उसको एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज़ करें और जब आपको डाटा वो चाहिए हो तो ईज़िली आप उसको रिट्रीव कर सकें। देन इमेजेस को डिस्प्ले करवाना, रिकॉर्ड करवाना, कोई भी ऑडियो को शो करवाना, किसी भी वीडियो को मूविंग, या हम कह सकते हैं कोई भी मूवी या कोई भी वीडियो, ये तमाम प्रोसेस जो कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है वो एक सिंगल सेकंड में परफॉर्म कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट होती है देन ह्यूमन बीइंग। दैट्स वाई कंप्यूटर बहुत सारे प्रोसेस एक सिंगल सेकेंड, नैनो सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। देन हमारे पास आ जाता है रिलायबिलिटी, कि कंप्यूटर रिलायबल है। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक मशीन है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर रिलायबल होती है बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन अ मॉडर्न कंप्यूटर रेयरली ब्रेक और फेल। कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर में वो कभी कभार जो है ना वो फेल हो जाते हैं या कभी कभार वो ब्रेक हो जाते हैं। ज़्यादातर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए वो बहुत एफिशिएंटली, बहुत स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर मशीन है वो क्या है, रिलायबल है। देन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है एक कंसिस्टेंट वे में, कि जिस तरह आप इनपुट देते हैं सेम वैसे ही आपको आउटपुट मिलती है। कंप्यूटर एक मेन चीज़ यहाँ पे कंसिस्टेंसी ये भी आएगा कि कंप्यूटर पे जितना भी हैवी लोड हो, जितना भी वर्क का लोड हो, कंप्यूटर की कंसंट्रेशन जो है वो लूज़ नहीं होती। कंप्यूटर थकता नहीं है, कंप्यूटर काम कर करके थकता नहीं है। उस पर जितना हैवी लोड हो वो फिर भी क्या करता है कि हर जॉब को, मीन्स टू से कि आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो वो तमाम के तमाम प्रोसेस को
जो इक्वली परफॉर्म करता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता कंप्यूटर सिस्टम में कि अगर वर्क का हैवी लोड आ गया तो कुछ प्रोसेस ऐसे हों कि कंप्यूटर उसको जो है वो सही से परफॉर्म ना करे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो कंसिस्टेंट वे में वर्किंग करता है, कि जो वर्किंग हो रही होती है वो एक स्मूथली वर्किंग हो रही होती है, एफिशिएंटली काम कर रहा होता है, गलती की गुंजाइश नहीं होती। गिव द सेम इनपुट एंड प्रोसेस, जिस तरह आप इनपुट देंगे वैसे ही उस पर प्रोसेस होगा। कंप्यूटर विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, तो कंप्यूटर भी आपको एक सेम रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि रिजल्ट कैन बी रॉन्ग। रिजल्ट तब रॉन्ग आते हैं ओनली इफ़ द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नॉट करेक्ट, कि अगर आप जो डाटा दे रहे होते हैं कंप्यूटर को एज अ इनपुट, अगर वो यूज़र ही डाटा गलत देंगे तो फिर आउटपुट जो होगी वो रॉन्ग आएगी। लेकिन आप जिस तरह की इनपुट देंगे, अगर आप करेक्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट भी आपको करेक्ट होगी, तो रिज़ल्ट आपका करेक्ट शो होगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और ये कंसिस्टेंट वे में काम कर रहा होता है। देन है वर्सटैलिटी। कंप्यूटर इज़ अ वर्सटाइल मशीन। वर्सटाइल मशीन क्यों है? इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कि कंप्यूटर जो है वो एट अ टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए कंप्यूटर को डिफरेंट फील्ड में, मीन्स के एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में इसको यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि मेडिकल की फील्ड है, बैंकिंग की फील्ड है, इंस्टीट्यूशंस की फील्ड है, तो हर फील्ड में कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक वर्सटाइल मशीन है। वर्सटाइल मशीन मीन कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को परफॉर्म करती है। अब यूज़र प्ले करता है गेम्स को, लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुन सकता है, वॉच मूवीज़ एंड यूज़ द इंटरनेट, इंटरनेट को भी यूज़ करता है यूजिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब स्टोरेज भी इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। एक कंप्यूटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को परमानेंटली मुस्तकिल स्टोर करता है। पीपल कैन सी दिस डाटा एनी टाइम, और लोगों को जब भी वो डाटा चाहिए होता है, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्यूटर यूज़र को वो डाटा डिस्प्ले करवा देता है। अ कंप्यूटर कैन ट्रांसफ़र डाटा क्विकली फ्रॉम स्टोरेज टू मेमोरी। अब डाटा आपका हार्ड डिस्क में मौजूद है, हार्ड डिस्क में पड़े हुए डाटा पे आपने प्रोसेस करना है, तो जैसे ही आप हार्ड डिस्क में पड़े हुए डाटा पे प्रोसेस करते हैं, वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ डाटा लोड होकर मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब कंप्यूटर जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ डाटा मेमोरी में, वो क्विकली ट्रांसफ़र कर देता है, उससे फिर प्रोसेस करता है एंड देन स्टोर, और उसको अगेन स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़, अगर आपको फिर फ्यूचर के लिए वो चाहिए होता है। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ईज़िली आप अपना डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए। और कुछ हमारी डिवाइसेस एक्सटर्नल भी होती हैं जो कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट की जाती हैं और डाटा को ईजिली रिमूव और स्टोर किया जा सकता है। देन पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। मोस्ट कंप्यूटर टुडे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर। अब जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें कैपेबिलिटी है कि वो अपना डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर में या मोबाइल डिवाइसेस में शेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को अब नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि विद इन अ नेटवर्क अगर यूज़र्स ने कुछ शेयर करना हो डाटा तो वो ईजिली शेयर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक हम नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क के अंदर अगर हम 5 कंप्यूटर लगाते हैं, उन 5 कंप्यूटर ने डाटा को शेयर करना होता है, तो डाटा का शेयर होना, डाटा का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, सच एज मोडेम के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू, ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू। डिफरेंट ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। 2 कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स इन कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए आपस में कनेक्ट होते हैं और अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं। ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कंप्यूटर सिस्टम का। दीज कंप्यूटर्स कैन शेयर डाटा को शेयर करते हैं, इंस्ट्रक्शन को शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, और सेट ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है जिससे हम नेटवर्क का नाम देते हैं। नेक्स्ट है
डिसएडवांटेजेस। अब वो थे हमारे एडवांटेजेस, जिसमें मैंने कहा कि स्पीड अच्छी है कंप्यूटर की, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, वर्सेटाइल है, हमारी रिलायबल मशीन है। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला है वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब खिलाफ वर्जी होती है आपकी प्राइवेसी की। वो कैसे होती है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर को ही यूज़ किया जा रहा होता है तमाम रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए, चाहे वो मेडिकल का रिकॉर्ड हो, चाहे वो हम कह सकते हैं बैंक्स का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बिज़नेस में कस्टमर्स का रिकॉर्ड हो, चाहे वो एक ऑफिस या एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो। तो हर जगह कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा होता है अपना पर्सनल रिकॉर्ड भी स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे वायोलेशन कैसी होती है? वायोलेशन यहाँ पे ये होगा स्टूडेंट्स कि कोई ऐसा पर्सन, कोई अनऑथोराइज पर्सन आपकी परमिशन के बगैर आपका डाटा हैक कर लेता है। तो वह यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है कि आपका एक कीमती डाटा, आपका पर्सनल डाटा जो कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा है, तो कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जिनको हैकिंग आती है, या हैकिंग ना भी आए वो किसी भी तरीके आपका वो डाटा जो है वो क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, वो डाटा आपका चोरी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गैर मौजूदगी में USB ड्राइव को यूज़ करके, तो डिफरेंट ऐसी डिवाइसेस हैं, ये डिफरेंट ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके वो आपका पर्सनल डाटा आपकी परमिशन के बगैर यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि फिर यहाँ पे आपकी प्राइवेसी नहीं रहती। जब कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है पर्सनल डाटा के लिए। लोग अपना पर्सनल डाटा रिकॉर्ड में रखते हैं, किसके अंदर? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब होता क्या है स्टूडेंट्स? द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन की जो प्राइवेसी होती है कैन बी वायलेटेड। अब वो वायलेटेड तो हो जाएगी क्योंकि जब कोई अनदर पर्सन आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर आपका पर्सनल डाटा उठाएंगे तो वो तो खिलाफ वर्जी होगी। इफ़ द पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, कि आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं आर नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली, फिर वो प्रोटेक्ट नहीं होते। कि कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मीन्स कि एक ऐसे रिकॉर्ड जिनको आपने महफूज किया होता है, जो कि राजदारी वाले रिकॉर्ड्स होते हैं, जिनको आप किसी और पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे होते, तो वो रिकॉर्ड फिर आपके प्रोटेक्ट नहीं रहते। ये एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा बच्चे डाटा की सिक्योरिटी। तो डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, कि डाटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर में कैन एक्सेस्ड, उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है बाय अनऑथोराइज पर्सन। अनऑथोराइज पर्सन के ऐसे पीपल जो कि आपके उस डाटा का पार्ट नहीं होते, जो कि उनको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के अंदर 5 लोग हैं। अब वो जो 5 लोग हैं वही आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाती हूँ, ये अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर सिस्टम हैं और इनको आपस में मैंने क्या किया हुआ है, कनेक्ट। अब कंप्यूटर ए जो है, B, C एंड D, ये चारों अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि कंप्यूटर ए को मैंने सर्वर बना लिया है और सारा का सारा डाटा सर्वर पर मैंने क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। अब कंप्यूटर ए में पड़ा हुआ डाटा B भी एक्सेस कर सकता है, C भी एक्सेस कर सकता है, D भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन नेटवर्क के बाहर एक डिवाइस E है, उसमें जो यूज़र बैठा है, अगर वो सर्वर में पड़ा हुआ डाटा एक्सेस कर लेता है तो वो जो पर्सन होगा उसको हम बोलते हैं अनऑथोराइज पर्सन, कि वो इस नेटवर्क का पार्ट नहीं होता। तो नेटवर्क के थ्रू अक्सर जो आपका डाटा स्टोर होता है उसकी सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जो आपका डाटा जो है वो हैक कर लेते हैं विदाउट परमिशन। तो इट हैज़ क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है फॉर द डाटा सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि बच्चे अब देखें, B का भी डाटा A में पड़ा है, C का भी डाटा A में पड़ा है, D का भी डाटा A में पड़ा है। तीनों सिस्टम्स का डाटा जब एक ही सर्वर में पड़ा होगा तो डाटा की सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर कैसा होता है कि नेटवर्क में जो डाटा शेयर हो रहा होता है, नेटवर्क में डाटा की सिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि एक अनऑथोराइज्ड पर्सन क्या करता है, उस डाटा को एक्सेस कर लेता है। देन है कंप्यूटर क्राइम। अब अगर मैं क्राइम की बात करूँ स्टूडेंट्स, पीपल यूज़ द कंप्यूटर फॉर नेगेटिव एक्टिविटीज़। अब नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं? अब यहाँ पे जराइम कैसे हैं बच्चे? दे हैक द क्रेडिट कार्ड नंबर, वो हैक कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर किन के, लोगों के, और उन क्रेडिट कार्ड नंबर को हैक करने के बाद वो यूज़ करते हैं उन्हें शॉपिंग के लिए। अब देखें, अक्सर कंप्यूटर को अब यूज़ किया जा रहा है हैकिंग के लिए। हैकिंग के लिए कैसे? कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं, लोगों को जो क्रेडिट कार्ड नंबर दिए जाते हैं, जो क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, लोगों को जो शॉपिंग कार्ड दिए जा रहे होते हैं, अब हैकर क्या करते हैं, उनके वो शॉपिंग
इसी तरह वजह क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स को हैक किया जाता है और उन क्रेडिट कार्ड नंबर को यूज़ किया जाता है। फिर हैकर क्या करते हैं कि वो शॉपिंग मॉल में जाके उन क्रेडिट कार्ड नंबर्स को यूज़ करके और वो शॉपिंग कर लेते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगा। देन है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कैसे होगी? डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग कंप्यूटर। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो आजकल इंसानों में कम हो गए हैं। और इंसानों में काम कैसे हुए स्टूडेंट्स कि वो तमाम काम जो पहले पीपल किया करते थे, लोग किया करते थे, अब वो काम वो कंप्यूटर ख़ुद परफॉर्म कर रहा है। अब वो काम कैसे परफॉर्म कर रहा है? फॉर एग्जांपल रोबोट, कि वो चीज़ें जो कि इंसान करा करते थे, अब इंसानों की जगह कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। जब ये तमाम काम कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर लोग जो है कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में लोगों को काम अपॉइंट करेंगे, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी जगह अब काम कौन कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम काम कर रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये हुआ है कि इसने इंसानों की जगह भी काम करना शुरू कर दिया है। तो इंसानों को जो है, वो पीपल को जो है, वो डिसएडवांटेज हुआ है कि उनकी जॉब्स का काफ़ी इशू आ रहा है। देन हमारे पास है इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करता है? द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड वेस्ट आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। कंप्यूटर मशीनरीज में यूज़ हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स बनाने में। अब कंप्यूटर को डिफरेंट मशीनरीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो मशीनरीज़ जो हैं वो वेस्ट जो है ना वो जनरेट करती हैं। अब वो वेस्ट जो जनरेट होगा उससे क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूट होता है, बहुत ख़राब हो रहा होता है। देन वेस्टेड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब होता क्या है कि जो वो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कि वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं, कैन रिलीज डेंजरस टॉक्सिक मटेरियल, वो एक ख़तरनाक टॉक्सिक मटेरियल जनरेट करते हैं, जिससे जो है ना वो डिज़ीज़ फैल रही होती हैं और काफ़ी हमारा माहौल जो होता है वो ख़राब हो रहा होता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए एक मेथड है, वो बताऊँगी कि ग्रीन कंप्यूटिंग एक ऐसा मेथड है जो रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो रही होती है प्रोडक्ट्स को बनाने में, ये उसको कम कर देता है। देन एनवायरनमेंट वेस्ट जनरेटेड व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर, कि वो कंप्यूटर जो कि वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं, जिससे वो हमारी जो एयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा होता है, तो ग्रीन कंप्यूटिंग क्या करता है? उसको भी रिड्यूस कर देता है। देन है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अब कंप्यूटर ने जो है ना वो टाइम भी वेस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स का, डिफरेंट पीपल्स का, और एनर्जी भी। वो कैसे? मैनी पीपल यूजिंग कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं बग़ैर किसी पॉजिटिव पर्पज़ के लिए। दे प्ले गेम्स, वो गेम्स को प्ले कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई क्या होता है स्टूडेंट्स कि इट कैन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और ये स्टूडेंट जो है ना वो यूज़र्स के पीपल का टाइम भी वेस्ट कर रहा होता है और एनर्जी भी वेस्ट कर रहा होता है। ये थे डिसएडवांटेज, और हमने जो है ना वो आज डिस्कस किया एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की।